हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम संकरण ज्ञात करने की शानदार ट्रिक देखेंगे। दोस्तों, आप संकरण ज्ञात करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि संकरण ज्ञात करने की एक शानदार ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? इसका फार्मूला है H बराबर 1/2 केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या धन ऋणायन पर आवेश माइनस धनायन पर आवेश। ठीक है, अब यहाँ पर यच क्या है? यच है संकरित कक्षकों की संख्या। यदि यच का मान 2 होगा तो संकरण होगा sp, यदि यच का मान 3 होगा तो संकरण होगा sp2, यदि यच का मान 4 होगा तो संकरण होगा sp3। इस प्रकार से यच का मान बढ़ता हुआ जाएगा और आगे संकरण भी बढ़ता हुआ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि संकरण को कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं BeH2। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं BeH2। ठीक है, अब हम इसे कैसे इसका संकरण ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Be का परमाणु क्रमांक होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,2, यानी कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। संयोजी कोश को ही बाह्य कोश कहा जाता है, तो इसे लिखेंगे 2 धन। फिर उसके बाद में केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। अब एक संयोजी परमाणु जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन और मतलब कि हाइलोजन वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से। ठीक है, और फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? एक संयोजी परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक संयोजी परमाणु की संख्या है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और पूरे के नीचे लगा देंगे बटे में 2। ठीक है, तो हो जाएगा 4/2 आ जाएगा। यच का मान यानी संकरित कक्षकों की संख्या हो जाएगी 2 और संकरण क्या हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि संकरण क्या होगा। अब कुछ लोगों के जहन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद ही नहीं है, तो हम संकरण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप संकरण ज्ञात कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर बेरिलियम है तो आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, या बेरिलियम है किसी का भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के बाह्य कोश में वही इलेक्ट्रॉन आए, वही उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे यहाँ पर बेरिलियम है तो बेरिलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,2 आएगा। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। जब इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पर जैसे बोरान है, अब बोरान का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो है परमाणु क्रमांक है 5। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे 2,3। अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3। अब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इस ट्रिक को आपको लगाने के लिए पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं याद किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक वीडियो का लिंक दे दिए हैं जिसमें हमने यह बताया हुआ कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें ट्रिक से। ठीक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब ब्लॉक के तत्वों को याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक हमने बता दिया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे BeCl2। BeCl2। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है? Be है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितना आएगा? 2,2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2,2 यानी संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 धन। अब उसके बाद में एक संयोजी परमाणु की संख्या क्या है? क्लोरीन क्या है? एक संयोजी परमाणु है। इसमें कितने एक संयोजी परमाणु है? तो 2, तो 2 धन 2 बटे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कोई भी ऋणायन पर आवेश नहीं है, ना ही कोई धनायन पर आवेश है। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 लिखने का कोई विशेष मतलब नहीं होता, यानी कि यहाँ पर अगर हम 0 लिखेंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लिख रहे हैं। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4/2, यानी आ जाएगा संकरित कक्षकों की संख्या यच बराबर कितना आ जाएगा? 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, आ जाएगा 2। अब यच बराबर यदि 2 आ गया तो संकरण क्या होगा? sp संकरण होगा। आप इस तरीके से आसानी से संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम और लेते हैं। NO3 के ऊपर 1 माइनस चार्ज, NO3 के ऊपर 1 माइनस चार्ज लेते हैं और इसका जो है संकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन आए, यानी बाह्य कोश को ही संयोजी कोश कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक संयोजी परमाणु की संख्या क्या है? नहीं है। जो O3 है ये जो है एक संयोजी परमाणु नहीं है, केवल एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब कि हाइड्रोजन और हाइलोजन वाले जितने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 धन। यहाँ पर कितने एक संयोजी परमाणु है? 0
फिर उसके बाद में कितना जो है ऋणायन पर आवेश है, तो ऋणायन पर आवेश है धन करके 1, ठीक है। यहाँ पर अब -1 नहीं लिखना है, ऋणायन अगर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए सूत्र में धन है, ठीक है, तो धन 1 लिखेंगे, माइनस क्या है धनायन पर आवेश क्या है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है, बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 बटे 2, 2 1 2, 2 3 6, यानी संकरित कक्षकों की संख्या H बराबर कितना आ गया 3, और जब H बराबर 3 हो तो संकरण क्या हो जाता है, sp2 संकरण, sp2 संकरण, ठीक है। आप आसानी से इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से संकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब संकरण ज्ञात करने की ये जो ट्रिक है इसमें जो है कुछ अपवाद भी है, जैसे आप जो है संकर यौगिकों और संकर आयनों का जब ज्ञात करेंगे संकरण इस ट्रिक के माध्यम से तो उसमें जो है गलत आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रिक। केमिस्ट्री में जो है कॉन्सेप्ट के अपवाद होते हैं, ये तो ट्रिक है, तो इसमें अपवाद तो होंगे ही, ठीक है, केवल उसी में, ठीक है, केवल जो है केंद्रीय जो संकर यौगिक होते हैं और संकर आयन होते हैं केवल उसी में ये ट्रिक फॉलो नहीं करेगा, बाकी हर जगह फॉलो करेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं AlCl3, AlCl3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Al का, ठीक है। तो Al का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको उस ट्रिक से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 फिर उसके बाद में 3, ठीक है, 2 8 कितना हो जाएगा 10 3 13। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्य कोश को संयोजी कोश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि परमाणु में, केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लिए, फिर उसके बाद में धन करेंगे, उसके बाद में केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। क्या यहाँ पर कोई एक संयोजी परमाणु जुड़ा हुआ है, जी हाँ, क्या है, क्लोरीन, कितना हुआ 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद में ऋणायन पर आवेश है नहीं, धनायन पर आवेश है नहीं, फिर उसके बाद में इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बटे में सूत्र में ही 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3 धन 3 बराबर 6 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। यदि H बराबर 3 आ गया यानी संकरित कक्षकों की संख्या 3 आ गया तो संकरण क्या होगा, sp2 संकरण होगा, संकरण आपका sp2 संकरण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल और PCl5, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं PCl5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो लिखेंगे 2 8 10 5 15, ठीक है। तो इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 धन, एक संयोजी परमाणु की संख्या क्या है, यहाँ पर क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे 2। यहाँ पर जो है न तो ऋणायन पर कोई आवेश है और ना ही धनायन का कोई आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे 2, यानी कि H बराबर कितना आ जाएगा, संकरित कक्षकों की संख्या आ जाएगी 5, और जब H बराबर 5 हो तो संकरण हो जाता है sp3d, sp3d, ठीक है। आप आसानी से इस प्रकार से संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, NH4 पर 1 प्लस चार्ज। अब इसका कैसे संकरण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष को ही बाह्य कोष कहा जाता है, ठीक है। 5 धन 4, यानी कि जितने भी एक संयोजी परमाणु की संख्या उसे ऐड करेंगे, केंद्रीय परमाणु से जुड़े जितने भी एक संयोजी परमाणु होंगे उसे इसमें ऐड करेंगे, तो कितने हैं 4। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ऋणायन पर कोई आवेश है, धन, ऋणायन का कोई आवेश है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर उसके बाद में धनायन का कोई आवेश है, जी हाँ 1, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे बटे 2, ठीक है। तो 5 4 9, यहाँ पर देखिए ऋणायन जो धनायन पर आवेश है उसे माइनस करेंगे, जोड़ते नहीं है, सूत्र में माइनस लिखा हुआ, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 9 माइनस 1 बटे 2, यानी हो जाएगा 8 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। संकरित कक्षकों की संख्या H बराबर कितना आ गया 4। यदि H बराबर 4 आ गया तो संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से संकरण को ज्ञात कर सकते हो। आप लोगों में जो है संकरण ज्ञात करने की जो है काफी भ्रांतियां होती हैं, आप लोग ज्ञात नहीं कर पाते हो, इसलिए हमने सोचा कि संकरण ज्ञात करने की एक शानदार ट्रिक बना दें जिससे कि आप लोग संकरण आसानी से ज्ञात कर सको। अगर आप लोग संकलन ज्ञात कर लिए हो इस ट्रिक से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।